बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा बड़ा मुहिम मसला है और वो ये कि क्या मैयत पर रोने से उस मैयत को, जो मुर्दा है जिसके पास हम रो रहे हैं, क्या उस मुर्दे को तकलीफ़ होती है? और क्या जो रूहें होती हैं मरहूमीन की, क्या वो हमारे घर आती हैं? यानी कि किसी चीज़ के लिए मसलन वो चाहती हैं कि हमारे लिए सदका दो या हमारी मदद करो इला आखिर, यानी क्या रूहें हमारे घर आती हैं? तो याद रखिएगा, कोई भी अमल हो, हर अमल का ताल्लुक दारोमदार नियत पर होता है। हर चीज़ का इन्नमल आमाल बिन्नियात, हर अमल का ताल्लुक उसकी नियत से है। मसलन एक शख्स था, उसने जब अपना घर बनाया तो उसमें दीवार में उसने एक रोशनदान बनाया। पैगंबर इस्लाम ने उससे पूछा कि भाई ये आपने रोशनदान किस वजह से बनाया है? तो उसने कहा ये मैंने रोशनदान इसलिए बनाया है ताकि ठंडी ताज़ी हवा घर के अंदर आ सके। तो पैगंबर इस्लाम ने उसको फरमाया कि अगर तू ये रोशनदान इस नियत से बनाता कि मैंने ये इस नियत से बनाया है ताकि आज़ान की आवाज़ घर के अंदर आ सके और मैं नमाज के लिए आमादा हो सकूं, तो तुझे सवाब भी मिलता, और जो ठंडी हवा आने वाली है, ताज़ी हवा आने वाली है, वो ताज़ी हवा भी आती, लेकिन तुझे सवाब मिल जाता। यानी हर अमल का दारोमदार उसकी नियत पर है कि किस नियत से हम इस अमल को अंजाम दे रहे हैं। इसीलिए जो भी हर अमल में जो शर्त है वो नियत होती है कि आप नियत का ख्याल रखें। रोज़ा रख रहे हैं, नियत का ख्याल रखें। नमाज पढ़ रहे हैं, नियत का ख्याल रखें कि कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं, सुबह की पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की पढ़ रहे हैं, असर की, यानी किस वाजिब नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं। यानी नियत का, हर अमल का दारोमदार नियत पर होता है। तो अब ये जो रोना होता है मैयत पर कि क्या रोने से मैयत को तकलीफ़ होती है, मुर्दे को तकलीफ़ होती है, तो देखिए अमल, हम हर इंसान को अमल वो करना चाहिए कि जिसमें खुदा की खुशनुदी हो। खुदा की खुशनुदी के लिए, यानी खुदा की रज़ा पर राज़ी रहना, ये सबसे बड़ा अमल है कि हम खुदा की रज़ा पर राज़ी हैं। ये जो हम मसलन जब हमारा कोई अजीज़ मर जाता है, कोई बेटा, कोई बाप, कोई भी जब मर जाता है, तो हम खुदा की रज़ा पर राज़ी रहते हैं। हम खुदा से नाराज़ नहीं होते कि तूने हमारा बेटा छीन लिया या हमारा बाप छीन लिया। नहीं, हम उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं। और ये रोना खुदा की रज़ायत के मुखालिफ नहीं होता कि हम उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं, हम रो रहे हैं, खुदा की बारगाह में एहतजाज कर रहे हैं कि तूने हमारा अजीज़ क्यों छीन लिया। तो ये रोना एहतजाज नहीं होता है, बल्कि रोना एक फ़ितरत है। यानी एक फ़ितरत है, इसमें फ़ितरत का ना कोई मज़हब होता है, ना दीन होता है। ये एक रोना इसलिए कि जब कोई अजीज़ दुनिया से जाता है तो आँख में आंसू ज़रूर आता है। और सिर्फ इंसान नहीं, आप ये बात, ये फ़ितरत आप जानवर में भी देख सकते हैं, हैवान में भी देख सकते हैं। कोई भी हैवान हो, आप किसी हैवान से, किसी हैवान का बच्चा हो, उससे उसकी माँ को अलग कर दीजिए, या उसकी माँ को उसके बच्चे से अलहदा कर दीजिए, तो वो सारे दिन तड़पता रहेगा, रोता रहेगा। किसके फिराक में? माँ की फिराक में, या माँ अपने बच्चे के फिराक में। क्योंकि फितरत है, यानी ये तड़पना या आंसू आना ये एक फितरत है। फितरत का तकाजा है कि जब कोई इंसान हमारा चला जाए तो रोया जाए। अगर रोने से मुर्दे को तकलीफ होती तो खुदावंद आलम रोने से मना करता कि बिल्कुल आंसू ना बहाओ। हालांकि रोना खुद कुरान मजीद में है, रिवायतों में है कि जब कोई दुनिया से जाता है, यानी अंबिया भी रोए हैं, पैगंबर इस्लाम भी रोए हैं। हालांकि ये जो फतवा देते हैं, बिदत बताते हैं कि रोना जो है वो बिदत है, मुर्दे पर रोना नहीं चाहिए। आप जाकर देखिए, जब उन लोगों पर भी कोई मुसीबत पड़ती है तो जो फतवा देने वाले हैं, बिदत कहने वाले हैं आंसुओं को, वो खुद बैठकर रोते हैं। ये बिल्कुल आप गौर कर सकते हैं। यानी जो रोने को बिदत कह रहे हैं, जब उनका कोई अजीज मरता है तो खुद रोते हैं, जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो खुद रोते हैं, जब वो फतवा वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए कि इसका फतवे से ताल्लुक़ नहीं, इसका इंसान की जो है वो फितरत से ताल्लुक़ है। रोना इंसान की फितरत है। लिहाजा अगर हम रोते हैं तो मुर्दे पर इससे कोई असर नहीं होता है कि वो तड़पता है, बेचैन होता है। हाँ, जो यानी अगर कोई हमारा अजीज़ मर चुका है तो उसके गम में अपने मुंह पर तमाचे मारना, अपना लिबास फाड़ना, अपने बालों को खींचना, ये दुरुस्त नहीं है। रोया जाए इसलिए कि रोना फितरत है, लेकिन बालों को खींचना, मुंह पर तमाचे मारना, इस चीज़ों से अपने मरहूमीन के लिए परहेज़ करना चाहिए।
اور رہا یہ کہ کیا روح ہمارے گھر آتی ہیں، تو ہاں روحیں ہمارے گھر آتی ہیں اور وہ ہم سے کسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں، یعنی ہماری کسی بھی طریقے سے مدد کرو، فاتحہ پڑھ کر ہماری مدد کرو، یا صدقہ دے کر ہماری مدد کرو، یا کسی کو کھانا کھلا کر ہماری مدد کرو۔ لہٰذا اپنے مرحومین کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیشہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے صدقہ دینے چاہیے، ان کے لیے کسی کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کرنی چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔